नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं FLN तहत कक्षा 1 व 2 के लिए आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 की बात। तो आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 ये आपका सप्ताह 23 के 6वें दिवस से शुरू होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 1 के आवधिक आकलन की। तो आपको कैसे करना है, तो इस आवधिक आकलन करने के लिए आकलन दो प्रकार से होगा, एक मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक आकलन के लिए आप देखेंगे तो मौखिक आकलन के लिए इसमें मौखिक भाषा विकास, वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन, कहानी पठन और कहानी पढ़कर समझना, यहाँ तक आपका मौखिक आकलन है। उसके बाद शब्द लेखन और वाक्य लेखन, इतना ये लिखित आकलन है। तो दोस्तों, ये मौखिक आकलन आप कहाँ से शुरू करेंगे, तो ये प्रत्येक बच्चा के एक एक से बारी बारी से बुलाकर करना है और प्रत्येक बच्चे को 3 से 4 या 5 मिनट आपको देना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप आकलन टूल कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आकलन टूल के लिए आप सबसे पहले शिक्षक संदर्शिका, जो हिंदी का आकलन है तो हिंदी की शिक्षक संदर्शिका में जाएंगे तो पेज नंबर 307 पे आपको तीसरे चरण का आकलन मिलेगा। तो दोस्तों, ये मैं निकाल रहा हूँ और ये है, हाँ, तो यहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर 307 दिया हुआ है, पेज नंबर 307 देखेंगे आप, नीचे आइकन जो कोने में दिख रहा है। और इसमें देखो, यहाँ से शुरू है कि मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत। बच्चे को 2 सैंपल में से कोई भी एक सैंपल दिखाएं और पूछें किस चित्र में क्या हो रहा है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चा कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं वाले ट्रैकर में निशान लगाना है। और जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं, जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ में अलग अलग हो, पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ, जब बच्चे के चित्र से जुड़ा हुआ कम से कम 4 शब्द बता दे, तब आप उसमें सुना पाया में या बोला पाया में आप ट्रैक करेंगे उसको। तो उसके लिए दोस्तों ट्रैकर पर ले चलते हैं, कहाँ आप चित्र के बारे में चर्चा करके आप कहाँ ट्रैक करेंगे, तो उसके लिए हम आपको ट्रैकर पर ले चलते हैं। तो ये है ट्रैकर, जैसा कि आप देख रहे थे, अभी ट्रैकर हम आपको दिखा रहे थे। तो ट्रैकर में देखो, इस जहाँ में यहाँ देखेंगे आप कितने हैं, ये है मौखिक भाषा विकास, पहला ही कॉलम है मौखिक भाषा विकास। तो इसमें कुछ नहीं बोला, तो इसमें जिसमें चित्र में से जुड़ाई नहीं, अगर वो चित्र से जुड़ाई नहीं तो दूसरे वाले में टिक करेंगे, और पूरे वाक्य में उत्तर दे पाया तो तीसरे वाले में टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको टिक करना है। इसी प्रकार से अगला आएगा वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन। तो इसके लिए भी आपको आकलन टूल शिक्षक संदर्शिका में पढ़वाना है। तो देखेंगे दोस्तों, ये है आपका वर्ण, इन वर्णों को आपको पढ़वाना है बच्चे से। ये दिखाया आपकी शिक्षक संदर्शिका का सप्ताह 23 दिवस 6 में आपको मिल जाएगा और आराम से बच्चे को पढ़वाना है। अब जितने वर्ण वह सही पढ़ रहा है तो ट्रैकर में भी आपको वर्णों की संख्या लिखना है कि कितने वर्ण बच्चा सही पढ़ पाया। और वर्णों के बाद फिर आएगा आपका शब्दांश। ये शब्दांश दिए हुए हैं, उदाहरण 2 शब्दांश तो वो पढ़कर बता दें। फिर बच्चे को शब्दांश पढ़ने के लिए कहें तो बच्चे ची, जू, गा, गी, कू, डे, पौ, वन, दो, तय, इस प्रकार से पढ़ रहा है तो आप उसको संख्या लिखेंगे, उसमें कितने शब्दांश सही पढ़ पाया। ये शब्दांश हैं दोस्तों, ये वर्णों के साथ इसमें स्वर भी मात्राएं भी लगी हुई हैं, तो इनको शब्दांश के रूप में पढ़वाएंगे। इसके बाद आएगा शब्द। तो शब्द पढ़वाएंगे, शब्द दिए हुए हैं, कोटा, पुल, पीना, इस प्रकार के शब्द जब बच्चे पढ़ लेता है तो उनकी शब्दों की संख्या उसमें ट्रैकर में आपको भरना है। इसके बाद आ रहा है बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं। 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखना है। यहाँ दोस्तों आपको पूरी कहानी पढ़ने के लिए देना है, उसमें से 1 मिनट का समय अपनी स्टॉप वॉच में लगाएं। बच्चा 1 मिनट में जितने शब्दों को सही पढ़ रहा है या जितने शब्दों को पढ़ पाया उसकी जानकारी उसमें आपको भरना है।
फिर इसके बाद आता है आपका लिखित आकलन। तो लिखित आकलन के लिए बच्चे की वर्कशीट में जो खाली वाला पेज दिया हुआ है उस पेज पर आपको ये लेखन वाला कराना है। वो सब बच्चों को एक साथ करा सकते हैं। और कहानी, इसमें एक चीज़ और है मौके में कि कहानी की समझ के प्रश्न पूछे जाना है। तो उस कहानी में दो तरह के प्रश्न पूछना है। दो प्रश्न बोध आधारित प्रश्न है, बंटी को क्या लेना था, एक ये प्रश्न है और प्रश्न नंबर ये 2 ये दिया हुआ है। और तीसरा प्रश्न है ये इम्प्रेस प्रश्न है। तो उसमें ट्रैकर में दिया हुआ है बोध आधारित प्रश्न पूछे गए प्रश्न, तो पूछे गए प्रश्न 2 होंगे। अगर 2 का सही आंसर दे रहा है बच्चा तो उसमें आपको 2 लिखना है। ऐसे ही इम्प्रेस प्रश्न पूछे गए प्रश्नों की संख्या तो उसमें 1 लिखना है। और सही जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या तो उसमें भी आपका 1 आएगा। अगर बच्चा सही नहीं दे पा रहा है तो उसमें आप 0 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो खाली पेज है उस खाली पेज पर लेखन एक बच्चों को एक साथ बैठाकर करवाएंगे और उसमें आपको लिखना है शब्द लेखन। तो शब्द लेखन में आप गोला, मैना, किला, रेल, मूली इन्हीं शब्दों को बोलेंगे बस। श्रुत लेखन शब्द 1 2 3 4 5 शब्द इन्हीं शब्दों को बोलना है। और वाक्य लेखन में, श्रुत लेख में, वाक्य लेखन में आपको सिर्फ बोलना है आज मामा घर आए, बस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका ट्रेकर पूर्ण हो जाएगा और कक्षा 1 का आवधिक आकलन पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों